बहुत सारे आज न्यूज़ पब्लिकेशंस ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको राजनाथ सिंह जी चेयर करते हैं, ये बहुत जल्द मिलने वाला है। इसी महीने कि शायद मिड में या अंत में आपको ये मीटिंग कंक्लूड होती हुई नजर पड़े, जहां 30,000 करोड़ रुपए के डिफेंस ऑर्डर्स क्लियर किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो माना जा रहा है QRSAM मिसाइल सिस्टम्स का। QRSAM का मतलब है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स। और आपने देखा होगा जिस हिसाब से इंडिया का एयर डिफेंस जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। तो इंक्रीमेंटली अब जो आर्मी और एयरफोर्स से जो डिमांड आई है, उससे शायद ये ऑर्डर आपको बहुत जल्द फ्रक्टिफाई होता हुआ नजर पड़े। BEL ने अपने एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में इसके बारे में जिक्र किया था, और आज दोनों BDL और BEL ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ये दोनों कंपनीज जॉइंटली मैन्युफैक्चर करती हैं, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो रखेंगे ये दोनों स्टॉक्स अपने रेडार पे आज। तो देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स फोकस में है। ऑब्वियसली IPL का ये सीजन जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स ये फ्रेंचाइज ओन करता है, फोकस में रहा है। टिपिकली जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं तो स्टेक सेल वाली न्यूज़ रिपोर्ट फिर से एक बार आ जाती हैं टेबल पे। और आज ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आ रही है कि डियाजियो का मैनेजमेंट, क्योंकि उनका फोकस है ग्रुप के नॉन कोर एसेट्स की तरफ देखने का, उनको किस तरीके से मोनेटाइज किया जाए, तो अब नज़र है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL टीम पे, जहां $2 बिलियन के वैल्यूएशन पे, यानी 17,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे अगर कोई स्टेक सेल का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं, तो बोर्ड बहुत जल्द इस पे डिसीजन ले सकता है। ऑब्वियसली अभी तक कोई फॉर्मल डिसीजन या फॉर्मल खबर DIGO और यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से नहीं आई है। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग की खबर ये भी जोड़ रही है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अभी तक ये खबर पे उनकी कमेंट नहीं दी है, लेकिन क्लियरली यूनाइटेड स्पिरिट्स आज फोकस में रहेगा, क्योंकि इनका जो IPL फ्रेंचाइज है, इसमें अगर $2 बिलियन के वैल्यूएशन पे स्टेक सेल होता है, तो शायद एक वैल्यूएशन बेंचमार्क भी बने इंडस्ट्री के लिए, और स्टॉक भी आज फोकस पे रखिए। स्टॉक भी फोकस में। रूटीन की खबर है आशीष, आपको अगर ध्यान है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में एक राइट्स इशू अनाउंस हुआ था, जिसके अंदर ऑब्वियसली M&M प्रमोटर है। हालांकि राइट्स जो है अंडर सब्सक्राइब हुआ, इसके लिए जो स्टेक है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, वो प्रो राटा बेसिस पे बढ़ गया है। इनफैक्ट अब कुल मिला के 8.5% राइट्स इशू के जरिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने खरीदा है। और M&M फिन में अब कुल मिला के M&M की होल्डिंग जो है लगभग बढ़ के अब 52.5% के आसपास हो गई है। तो एक हल्का स्टेक इंक्रीज हुआ है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो राइट्स इशू थोड़ा बहुत अंडर सब्सक्राइब होता है, तो प्रो राटा बेसिस पे ये अलॉटमेंट आपको होती हुई नजर पड़ी है। कुल मिला के 1650 करोड़ रुपए का निवेश M&M ने इस राइट्स इशू के जरिए M&M फिन में किया है। ठीक है, तो नॉन रिटेल इन्होंने मल्टीपल केपेक्स अनाउंस किए हैं आशीष। और जिंदल सॉ की बात करें तो ऑब्वियसली 3 साल के लगभग गैप के बाद एक बड़ा आउट ऑफ इंडिया का एक्सपेंशन है। UAE में जिंदल सॉ उनकी होल्डिंग कंपनी के द्वारा लगभग $1 करोड़ यानी लगभग 70-80 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इसके अलावा इन्होंने मल्टीपल मिडल ईस्ट लोकेशंस भी फाइनलाइज की हैं, जहां JV में ये $2 से $10 मिलियन के आसपास का निवेश करेंगे। तो ओवरऑल ये जो 100 पाइप्स हैं और विविध प्रकार के जो पाइप्स हैं, अब मिडल ईस्ट में बड़ा एक्सपेंशन वो कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान है तो ये जो 100 पाइप्स हैं जनरली ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, और मिडल ईस्ट इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, और कहीं ना कहीं वहीं वो फैक्ट्री सेटअप करके अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। पिछले 2-4 दिन से काफ़ी स्टॉक एक्टिव है, और मुझे लगता है 10 से 12% ऑलरेडी चल चुका है। तो देखते हैं आज कैसे ये केपेक्स अनाउंसमेंट के बाद शेयर रिएक्ट करता है। ओके, इटर्नल रिडार पे। और देखिए, क्विक कॉमर्स की जो फॉल बैक है, वो डार्क स्टोर्स की, वो काफ़ी डार्क चीज़ें बाहर आ रही हैं। थोड़े दिनों पहले जेप्टो था, अब ब्लिंकिट, जो कि इटर्नल की क्विक कॉमर्स बिजनेस यूनिट है, इनका जो पुणे का डार्क स्टोर है, वहाँ महाराष्ट्र FDA ने रेड की है। और ऑब्वियसली उनका जो लाइसेंस है उनकी जो फ्रेंचाइजी का, वो इमीडिएट सस्पेंड कर दिया है। इनफैक्ट ये डार्क स्टोर में जो FSSAI लाइसेंस था वो भी नहीं पाया गया था। तो ऑब्वियसली जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया था, उनके जो लाइसेंसेस रिक्वायर्ड थे वो फॉलो नहीं किए गए थे। इनफैक्ट उनकी जो स्टोरेज फैसिलिटी थी, उनके अंदर भी कंप्लायंसेस में खामियां पाई गई, जिसकी वजह से यहाँ जो है लाइसेंस सस्पेंड किया गया। ऑब्वियसली अगर हम बात करें क्विक कॉमर्स की, तो महाराष्ट्र में FDA काफ़ी एक्टिव है, और विविध प्रकार के क्विक कॉमर्स स्टोर्स पे अभी उनकी नज़र है। तो कंप्लायंस के तरीके से ऑब्वियसली नेगेटिव खबर है इटर्नल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस से हिलता है, क्योंकि जिस हिसाब से तस्वीरें बाहर आ रही है मीडिया में, थोड़ी बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट्स यहाँ आपको दिखाई पड़ रहे हैं डार्क स्टोर्स के माध्यम से।
हाँ स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। आईआरवी इंफ्रा, इनका जो टोल कलेक्शन डेटा है मई के महीने का वो आ गया है। कुल मिला के मई का टोल कलेक्शन 9% बढ़ के 582 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ नजर पड़ा है। इसके अलावा टाटा पावर, इनकी जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चेन्नई के पास तमिलनाडु में, इनकी कुल कैपेसिटी अब 4 गीगावाट हो गई है। तो कहीं ना कहीं इनका जो सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन है यहाँ कैपेसिटी अनुमान से पहले ही स्केल अप होती हुई आपको नजर पड़ रही है। और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको रखिए रडार पे, क्योंकि इन्होंने आरबीआई को चिट्ठी लिख के ये बताया है कि उनको अब यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए एलिजिबल किया जाए और मंजूरी मांगी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो दूसरी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें जना अब यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए एलिजिबल होते हुए रहेगा रडार पे। ओके, चलिए शो को